सो नेक्स्ट लेक्चर से हम शुरू करते हैं अपने जो पहला ही टॉपिक है थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर इलेक्ट्रॉन एंड होल के कंसंट्रेशन हमें निकालने हैं। तो केस अब ये पूरा चल रहा है, किसके ऊपर चल रहा है? ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के ऊपर चल रहा है। ओके, पी टाइप एंड एन टाइप के ऊपर चल रहा है पूरी बात। सो केस वन है हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ पे हमें पता है कि एन डी एन ए से ज़्यादा है। ओके, डोनर कंसंट्रेशन इज मोर देन एक्सेप्टेड। तो एन पी इजकल टू एन आई स्क्वायर, मास एक्शन लॉ। पी प्लस एन ए, पी प्लस एन डी इजकल टू एन प्लस एन ए, ये हमारा न्यूट्रलिटी वाला लॉ था। फ्रॉम इक्वेशन इससे हमने क्या किया कि पी की वैल्यू यहाँ से निकल के आई एन आई स्क्वायर बाई एन, इसको यहाँ पे हमने डाल दिया। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी किस तरीके से? एन स्क्वायर माइनस एन डी माइनस एन ए एन माइनस एन आई स्क्वायर। इस पर हमने इसका सॉल्यूशन लगाया तो माइनस बी प्लस माइनस फोर बी स्क्वायर माइनस फोर सॉरी माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो ये हमारा माइनस बी, ये हमारा बी था, ये फिर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये प्लस हो जाएगा और अपॉन टू ए। ये कुछ इस तरीके से इक्वेशन फोर आई। इक्वेशन फोर आई। अब इक्वेशन फोर के आने से आगे क्या हमारा काम चल रहा है? इसमें ये चीज़ समझनी है, द पॉजिटिव साइन इन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मस्ट बी यूज्ड। पॉजिटिव साइन ही यूज करना है हमें, नेगेटिव नहीं यूज करना है। ठीक है, पॉजिटिव साइन मस्ट बी यूज सिंस इन द लिमिट ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वेयर व्हेन एन इज इक्वल टू एन डी इज इक्वल टू जीरो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन मस्ट बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी। हम एक लिमिट में बात कर रहे हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, जहाँ पे एन एन डी जीरो था, एन एन डी को अगर आप जीरो कर दोगे तो ये हमारा एन इक्वल टू एन आई के इक्वल आ जाएगा, वो पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। सो हेंस एन, यहाँ पे हम पॉजिटिव साइन ही लेंगे, नेगेटिव साइन नहीं लेंगे। बस यही समझने वाली बात थी मेन। क्यों, इसको फिर से समझ लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। हम एन इक्वल टू एन डी करेंगे तो ये हमारा जीरो, ये हमारा जीरो, ये क्या बचा? टू एन आई स्क्वायर। एन इक्वल टू ये टू एन आई निकल के आया, ये निकल के आया रूट के अंदर बचा था फोर एन आई स्क्वायर, तो ये बचा टू एन आई अपॉन टू। एन आई के इक्वल निकल के आया। तो वो ऐसा होता है इंट्रिंसिक में। इंट्रिंसिक में क्या होता है? पहला तो ये होता है एन इक्वल टू एन डी इक्वल टू जीरो, और ऐसा होता है अगर हम इसमें नेगेटिव साइन लेते तो ये हमारा क्या निकल के आता है? एन इक्वल टू माइनस एन आई, जिसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। ये पूरे सॉल्यूशन को हटाते हुए मैं आगे बात करता हूँ कि इसकी वजह से हम केवल पॉजिटिव साइन ले रहे हैं। ये समझ में सबको आना चाहिए। अगर नेगेटिव साइन ले लेंगे तो एन डी और एन ए को जीरो रखेंगे, और अगर नेगेटिव साइन कंसीडर करेंगे तो एन आई हमारा माइनस आ जाएगा, जब पॉसिबल ही नहीं है। तो पॉजिटिव साइन लिया केवल, और इसको सेपरेट करके हमने इक्वेशन 5 बना ली। इक्वेशन 5 बना ली अपनी, एन इक्वल टू एन डी माइनस एन ए बाई टू प्लस रूट ऑफ जो भी इसके अंदर था। अब इक्वेशन 5 इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन हमें दे रहा है। हम बात करने की एन डी एन ए से बड़ा है एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए, तो हम देखते हैं क्या होता है। मेजोरिटी जो कैरियर कंसंट्रेशन है वो हमारा क्या है? एन डी है, एन है। ओके, इलेक्ट्रॉन का टू कैलकुलेट माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन यूज एन पी इक्वल टू एन आई स्क्वायर, पी इक्वल टू एन आई स्क्वायर अपॉन एन। ये तो हमने इस तरीके से क्या निकाला? मेजोरिटी कैरियर कंसंट्रेशन, ये हमने एन निकाला। ओके, क्योंकि एन टाइप का सेमीकंडक्टर था। अच्छा, जो मैं बात बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव साइन लेना है, उसको फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे आप एन ए को जीरो लो, एन डी को जीरो लो और एन को एन आई। अगर नेगेटिव साइन लेते तो ये जीरो 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 हो रहा है, तो एन आई एन इक्वल टू माइनस एन आई आता, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्लियर कर दिया एक बार और। वो ऊपर वाला मेजोरिटी के लिए था, माइनॉरिटी के लिए निकालेंगे। अब एन डी एन ए से, एन डी माइनस एन ए एन आई से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ओके, कैलकुलेट माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन कर रहे हैं हम। अगर माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, उस केस में ऐसा हो रहा है कि एन डी माइनस एन ए काफ़ी बड़ा है एन आई के कंपेरिजन में, देन एन इज इक्विवेलेंट टू एन डी माइनस एन ए। ये ओके, सो एन जो इक्विवेलेंट हो गया वो एन डी माइनस एन ए के इक्विवेलेंट हो गया केवल। ओके, ये रूट वाला ये हमने छोड़ दिया, एन डी माइनस एन ए के इक्वल हो गया, क्योंकि हमने इसमें इसको नेग्लेक्ट कर दिया, एन आई स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया। अब ये पूरा रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये सेम टर्म बचेगा, टू डिवाइडेड बाई टू। उसको ऐड करेंगे तो केवल एन डी माइनस एन ही बचेगा। तो हमने क्या किया है? व्हेन वी नेग्लेक्ट एन आई स्क्वायर, ये सारा सॉल्व कैसे हो पाया? जब हमने एन आई स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया।
तो हमारा माइनॉरिटी के लिए इस तरीके से आया। लेट अस सपोज ओनली फिफ्थ ग्रुप इम्प्योरिटी इज एडेड, मान लो केवल फिफ्थ ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड करी है, तो हमारा Na हो गया 0, एक्सेप्टर 0 हो गया, मतलब प्योर एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें अगर, ओके Na को 0 कर दिया। वहां पे क्या था, कंपेंसेटेड की बात हो रही थी, आप Na भी डाल लो Nd भी डाल लो, बट Nd ज्यादा है, डोनर का ज्यादा है, तो यहाँ पे Na वाले सारे टर्म 0 कर दो, तो आपका जो कंसंट्रेशन आएगा n इक्वल टू Nd/2 रूट Nd/2 का होल स्क्वायर प्लस Ni स्क्वायर। ठीक है, तो ये फिर वही बात हो गई, अगर आप Nd को बड़ा कर लेते हो Ni से, मान लेते हो कि Nd काफी बड़ा है Ni से, तो आप क्या करोगे, आप इसको नेग्लेक्ट कर दोगे, Ni को नेग्लेक्ट कर दोगे, तो आपका जो n होगा वो केवल केवल Nd के इक्वल ही आएगा। ठीक है, माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन के लिए फिर P इक्वल टू Ni स्क्वायर अपॉन n या Ni स्क्वायर अपॉन Nd। ठीक है, n और Nd एक जैसे ही हैं, तो मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू डोनर कंसंट्रेशन, और माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डोनर कंसंट्रेशन के, जो यहाँ पे दिख रहा है। n देखो यहाँ से दिख रहा है n इज डायरेक्टली, चलो मैं इसमें कर देता हूँ, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Nd और P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/Nd। ओके, ये वाली चीज ये बोल रहा है, तो ये भी याद रखना है P और n का Nd के संग रिलेशन क्या है। यही चीज अगर उल्टा करेंगे P टाइप में, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Na होगा, लेकिन वहां पे n इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Na के। तो इन अ सेमीकंडक्टर विद इंक्रीज इन डोपिंग, मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन इंक्रीजेस बट माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, मतलब डोपिंग आप बढ़ा रहे हो, अब डोनर कंसंट्रेशन बढ़ाओ चाहे एक्सेप्टर बढ़ाओ, तो उस टाइप के सेमीकंडक्टर का जो मेजॉरिटी कैरियर होगा उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, माइनॉरिटी वाले का कम हो जाएगा। मोल कंसंट्रेशन की बात करते हैं, सेम वही प्रोसेस, मास एक्शन लॉ, चार्ज न्यूट्रलिटी लॉ, उसके बाद P प्लस Nd इक्वल टू, इसमें ये अप्लाई कर दिया हमने Ni स्क्वायर प्लस P n की जगह पे। ओके, तो अब हम P के रेस्पेक्ट में इक्वेशन सॉल्व करेंगे क्योंकि हम होल की बात कर रहे हैं, तो इक्वेशन कुछ हमारी ऐसी आई। तो इन द लिमिटिंग केस फिर वही वाली बात कि हम नेगेटिव साइन नहीं ले सकते, हम पॉजिटिव साइन लेंगे, तो इक्वेशन कुछ हमारी फाइनल ये बन के आई, इक्वेशन कुछ फाइनल ये बन के आई, P इक्वल टू Na-Nd/2 प्लस रूट Na-Nd/2 का होल स्क्वायर प्लस Ni स्क्वायर। इफ Na-Nd इज ग्रेटर देन, वेरी ग्रेटर देन Ni, फिर वही चीज करेंगे, हम इस Ni को नेग्लेक्ट करेंगे, इस Ni को नेग्लेक्ट करेंगे, तो P इक्वल टू Na आ गया, जो कि होता है हम लेते हैं, और n जो है वो इनवर्सली, ये P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Na के, और यहां से निकल के आ रहा है कि n इनवर्सली प्रोपोर्शनल है Na के। क्यों, इसको हम ये भी लिख सकते हैं Ni स्क्वायर अपॉन Na, क्योंकि P Na के इक्वल है। तो ये वही वाली चीज, होल के लिए तुरंत सॉल्व हो गया और इलेक्ट्रॉन के लिए थोड़ा सा टाइम लगा। तो कुल मिला के अगर एकदम शॉर्ट में बोले तो n इक्वल टू Nd, P इक्वल टू Na, एकदम आराम से हम ये लिख सकते हैं, मतलब कुछ अजम्पशंस के बाद ही। अब समझते हैं कि टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या होता है कैरियर कंसंट्रेशन के ऊपर, जो कि समझना, ये थोड़ा समझने वाला टॉपिक है। लेट अस कंसीडर द केस ऑफ n टाइप सेमीकंडक्टर। तो हम फिर से क्या लेते हैं, सॉरी, n टाइप सेमीकंडक्टर का केस लेते हैं। अब सबसे पहले थोड़ा सा स्पेस लेते हैं, हाँ, हम यहाँ पे मार्किंग करते हैं किस किस के बीच में निकाल रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन के बीच में निकाल रहे हैं, और हम टेम्परेचर इन केल्विन के बीच में निकाल रहे हैं। ये ग्राफ आपका कुछ इस तरीके का है, ये आपका है। सो इस ग्राफ को समझते हैं अच्छे से। तो मैंने क्या कहा, लेट अस कंसीडर द n टाइप सेमीकंडक्टर, उसके संग दो तीन चीजें और ली हैं कि अज्यूम दैट Nd की जो वैल्यू है वो 10 की पावर 15 पर सेंटीमीटर क्यूब है, एक अजम्पशन लेते हैं। अब एक और केस होता है एट T इक्वल टू 0 केल्विन, आपका 0 केल्विन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे Ni 0 होगा, और आपके पास कोई भी थर्मल एनर्जी नहीं होगी। जब कोई थर्मल एनर्जी नहीं होगी तो कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, स्पेशली कहते हैं फ्रीज आउट पॉइंट, फ्रीज आउट पॉइंट दिस इज 0 केल्विन। तो 0 केल्विन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं है मूव करने के लिए। अब इसमें दो बातें आती हैं, आपका जो बैंड डायग्राम है वो कुछ ऐसा है, इसी
EV एंड दिस इज आपका ED। अब आप बोलो EV से कंडक्शन बैंड में जाए तो इतनी तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और इतना भी कोई ट्रेवल नहीं कर पाता है कि ED से EC में चला जाए। तो ये चीज़ कोई नहीं कर पाता है फ्रीज आउट पॉइंट पे। तो पहला पॉइंट फ्रीज आउट पॉइंट हमने पढ़ा, तो फ्रीज आउट पॉइंट पे कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, इसीलिए यहाँ से आपका इस टेम्परेचर पे बिल्कुल भी कोई भी जो ND की वैल्यू है वो भी बिल्कुल फ्री नहीं है, मतलब मौजूद है पर फ्री नहीं है कोई भी इलेक्ट्रॉन। अब हमने क्या किया कि धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया। ठीक है, टेम्परेचर का एक्सिस है ग्रीन वाला, टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आपका इलेक्ट्रॉन होना फ्री होना शुरू होगा थर्मल आयनाइजेशन की वजह से। तो आयनाइजेशन टेक प्लेस होगा, मतलब क्या है कि पॉजिटिव ND क्या बन जाएगा, ND लूज करके पॉजिटिव बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो इसको ही आयनाइजेशन बोल रहे हैं। तो आपका आयनाइजेशन टेक प्लेस होगा धीरे धीरे, और लगभग कहाँ तक होगा, लगभग आपका इस पॉइंट तक होगा। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू जो ND की है उतना अचीव कर लेगा 10^15 क्यूब, मतलब फ्री आयंस। तो ये जो टेम्परेचर होता है ये करीब 100 केल्विन होता है। तो इसको हमने क्या बोला, पार्शियल आयनाइजेशन रीजन। अभी भी और कैपेबिलिटी है सेमीकंडक्टर के पास, और एकदम मतलब मैक्सिमम लगभग जितना हो सकता था उतना फ्री हो गया इलेक्ट्रॉन। उसके बाद है हमारा सीधा सा ग्राफ जाएगा, सीधा बिल्कुल कोई वो नहीं, बिल्कुल आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ा लो वो बढ़ेगा ही नहीं। लगभग कहाँ तक, ये टेम्परेचर होता है क्यूरी टेम्परेचर, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्यूरी टेम्परेचर ये लगभग होता है 400 केल्विन, 400 केल्विन। तो लगभग 100 केल्विन से 400 केल्विन तक आपका ये एक्सटेंसिव रीजन है, कंप्लीट आयनाइजेशन हो गया। और अब कुछ भी इसमें मतलब इस पॉइंट पे आके कंप्लीट आयनाइजेशन हुआ है, इस पॉइंट पे आके अब इसमें और आयनाइजेशन की कैपेबिलिटी नहीं है फिलहाल। और एक्सटेंसिव रीजन मतलब यहाँ पे कंडक्टिविटी आपका शुरू कर देगा सेमीकंडक्टर, और ज़्यादा अब आयंस फ्री नहीं होंगे। ठीक है, आयनाइजेशन और ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन ऐसा होता है फिनोमेना, क्यूरी मैरी क्यूरी ने डिस्कवर किया होगा, उन्हीं के नाम पे क्यूरी टेम्परेचर रखा है कि इस टेम्परेचर के बाद फिर से आयनाइजेशन होने लगता है। अब वो कैसे होता है, वो टेम्परेचर या थर्मल एनर्जी की वजह से होता है कि बहुत ज़्यादा ही हमने हाई कर दी, 400 केल्विन को क्रॉस करा दिया। ये लगभग एक वैल्यू है, 400 केल्विन फिक्स नहीं है, अलग सेमीकंडक्टर के लिए अलग अलग होता है, हमने एक एवरेज माना है। इसके बाद फिर से हमारा शुरू हो जाता है, और फिर से इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक रीजन बोलते हैं। इस पूरे रीजन को इंट्रिंसिक रीजन बोलते हैं, ये इंट्रिंसिक रीजन, ये भी इंट्रिंसिक रीजन है ये वाला। तो लगभग इस ग्राफ में जो जो चीज़ें हैं वो समझ में आई, मेन मेन सारी चीज़ें हमने देखी। तो यहाँ पे क्या है, इंटेंसिक रीजन है ये। बाद में मतलब जहाँ भी ऐसे लिनियरली बढ़ेगा वो इंटेंसिक रीजन होगा, और जहाँ पे कांस्टेंट हो गया वो एक्सटेंसिक रीजन है। तो ये सब चीज़ें समझ में आई। और क्या इसमें बचा हुआ है, इन दिस रीजन जो एन होता है वो इक्वल टू ND प्लस NI के इक्वल होता है। और इस रीजन की बात करें, और यहाँ इंटेंसिक रीजन है मतलब ND फिर से हम जीरो ले रहे हैं, तो N इज लगभग इक्विवेलेंट टू NI के इक्वल हो गया, क्योंकि ND की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है, अभी तक कांस्टेंट, क्योंकि NI ND से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो ये क्या पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, इंटेंसिक रीजन की बात कर रहे हैं, ये वाला जो रीजन है या फिर ये वाला जो रीजन है, इस तरीके से NI काफ़ी बड़ा है ND से, और N NI के इक्विवेलेंट होता है। अब जो ग्राफ देखा उसकी थ्योरी की बात कर लेते हैं। एट 0 केल्विन देर इज नो थर्मल एनर्जी, सो इलेक्ट्रॉन आर फ्रोजन। ठीक है, 0 केल्विन पे कोई थर्मल एनर्जी नहीं है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन फ्रोजन होता है। एट डोनर एनर्जी लेवल्स नो इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल इन द कंडक्शन बैंड, मतलब या तो ED पे फ्रोजन होगा, इसका मतलब ये है, और या तो आपका EV के नीचे तो फ्रोजन होगा ही, तो कोई भी कंडक्शन बैंड में मौजूद नहीं है। सो एट 0 केल्विन freeze out occurs when the extrinsic semiconductor behaves like a insulator, like an insulator। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। 0 केल्विन पे, 0 केल्विन पे तो हमने पहले भी पढ़ा है कि इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है सेमीकंडक्टर। अगला कह रहा है, now if temperature is beyond 0 Kelvin then at low temperature few of the electron, थोड़ा सा आपने बढ़ाया 0 केल्विन से ज्यादा, तो कुछ इलेक्ट्रॉन आपका आयनाइज होना शुरू हो गए। few of the electrons from donor level moves to the conduction band, okay, so ionization of some donors take place, some donor का आयनाइजेशन होना शुरू हो गया। At low temperature thermal energy is not sufficient to ionize all the donors,
तो लो टेम्परेचर पे सारे के सारे डोनर को आयनाइज करना पॉसिबल नहीं है, हेंस ओनली पार्शियल। ये वर्ड क्यों आया, इसीलिए पार्शियल आयनाइजेशन टेक प्लेस करता है। चलो आगे बढ़ते हैं, मतलब वही ग्राफ को स्टेप बाय स्टेप समझाया है। एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज फर्दर द कंडक्शन ऑफ कंप्लीट आयनाइजेशन, यहाँ पे आप वर्ड आया कंप्लीट आयनाइजेशन ऑफ डोनर इज रीच्ड and condition of complete ionization of donor is reached and n is equal to nd plus ni, but nd is very greater than ni। तो यहाँ पे हमने ये मान लिया कि nd n is equal to nd के ही इक्वल है, ni काफी कम है। if we increase the temperature beyond T1, T1 से भी ज्यादा करते हैं, इंक्रीज करते हैं T1 से ज्यादा, then electron concentration remains same over wide temperature range, this is known as extrinsic region। तो ये क्या है, पूरा T1 से लेके Tc तक, क्यूरी टेम्परेचर तक, T1 से Tc तक पूरा एक्सटेंसिव रीजन रहेगा, कुछ भी नहीं है, उसी ग्राफ को समझा रहा है। However, if this temperature is increased even further, इसको और ज़्यादा बढ़ा दिया, we reach a point where the intrinsic carrier concentration becomes comparable to the donor concentration, जहाँ पे हमारा Ni Nd के बराबर लगभग हो जाता है, मतलब n Ni के बराबर हो जाता है। Beyond this point, semiconductor becomes इंट्रिंसिक, अच्छा ये इंट्रिंसिक, इस पॉइंट के बाद हमारे सेमीकंडक्टर फिर से इंट्रिंसिक बन जाता है। द टेम्परेचर एट विच सेमीकंडक्टर बिकम्स इंट्रिंसिक डिपेंड्स ऑन इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन एज वेल एज ऑन बैंड गैप वैल्यू ऑफ सेमीकंडक्टर। दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन पे और बैंड गैप वैल्यू पे, कि किस टेम्परेचर पे जाके वो उसको फिर से एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाएगा। वो टेम्परेचर का नाम है क्यूरी टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर हमने फिक्स नहीं कर रखा है, वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है लगभग, मेनली इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन पे और बैंड गैप वैल्यू पे। तो ये ग्राफ था हमारा, एक बार ग्राफ को फिर से देख लेते हैं। ये ग्राफ था, ये ग्राफ है, ये ग्राफ। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब बात कर रहे हैं पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फर्मी लेवल जो EF है या EFI है, उसको हम देखते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कहाँ पे होता है। तो पहले बात करेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करेंगे फर्स्ट। तो n इक्वल टू NC डॉट ई रेज टू माइनस EC माइनस EF बाई KT है, सबको पता है। n बाई NC एक तरफ लिया इक्वल टू दिस, तो NC बाई N, क्योंकि ये माइनस है तो इसका अपोजिट कर लिया, तो ये बन गया NC बाई N। उसके बाद हमने क्या ले लिया, इसके बाद टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग ले लिया, तो ln e तो बन जाएगा 1, तो ये चीज बाहर आ गई, EC बाई माइनस EF अपॉन KT इक्वल टू ln NC बाई N। तो EC माइनस EF इक्वल टू KT ln NC बाई N। तो ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए EF की वैल्यू, EF इक्वल टू EC माइनस, ठीक है, EC माइनस ये था, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, तो EF इक्वल टू EC माइनस KT ln NC बाई N। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है EF का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। We can conclude from this equation that EF is below, क्योंकि ये माइनस है, ये माइनस वाला फंडा हमने देखा था, ये माइनस है तो EC से नीचे होता है, हमें ये तो पता चल गया। एज n इज लेस देन NC, क्योंकि n जो NC से कम है, फॉर नॉन डिजेनरेट n टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि n NC से कम है। n NC क्या ये, अगर आप n को NC से ज्यादा बढ़ा दोगे तो हम डिजेनरेट की बात कर रहे हैं, वहां पे कुछ कंडीशन बदल जाएगी। वी हैव n इक्वल टू Ni e रेज टू EF माइनस EI बाई KT, ठीक है, फिर से हमने यही चीज ली है। अब हम EF को कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से, इसमें भी वही किया, e की पावर EF माइनस EI, और हमने लॉग ले लिया इधर वाला, तो ln e कट गया, ln e 1 हो गया, ये बचा, तो EF इक्वल टू EI प्लस KT ln n अपॉन Ni इन टर्म्स ऑफ EI अगर हम निकालें, वी कैन कंक्लूड दैट दिस इन दिस इक्वेशन दैट फर्मी लेवल इज अबव EI फॉर n टाइप सेमीकंडक्टर, बिकॉज यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो n टाइप सेमीकंडक्टर के लिए फर्मी लेवल अबव होती है, ओके, EI से। तो हम फिर से ड्रॉ करते हैं अपना मेन जो होता है ये,
बड़ा सा छोटा बना लिया, कोई बात नहीं। ईसी यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो हमारा ईडी कुछ ये आएगा, ईएफ एन टाइप के लिए, एन टाइप, उसको हम ईडी ईएफ को ईडी बोलते हैं। और ईआई तो हमारा मतलब हमको पता ही है बीच में होता है, इसके ऊपर है इसके नीचे है, तो ये प्लस माइनस बहुत जरूरी है, इससे समझ में आता है कि ऊपर है कि नीचे है। ये बना हुआ फर्मी लेवल फॉर एन एन टाइप सेमीकंडक्टर कैन लाई इन दिस रेंज। अब वो फर्मी लेवल हमने वहां बना दिया कि वो यहाँ है, मतलब वो तो बना दिया, पर वो कह रहा है कि इस रेंज में कहीं भी हो सकता है। लाइक आप यहाँ ले सकते हो, आप यहाँ ले सकते हो, डिपेंड करेगा आपने डोपिंग कितनी करी है, उस चीज पे डिपेंड करेगा। ओके, तो ये है, ये रेंज बता दी, ये रेंज बता दी, ये रेंज बता दी। EF इज क्लोजर टू द कंडक्शन बैंड, और हमेशा कंडक्शन बैंड के पास होता है, क्योंकि आपको तो कंडक्शन ज़्यादा कराना है ना। डोपिंग करने का मतलब ही क्या है कि अगर वो कंडक्शन ज़्यादा ना दे, अगर वो इसके पास होगा, पहली बात तो ये मिडिल में है, इसमें कंफ्यूजन नहीं करेंगे, ये मिडिल ऑफ ECN EV है, भले वो थोड़ा नीचे बन गया है। अगर आप बिल्कुल पास में करेंगे फिर तो वो काम तो EI कर ही रहा है, तो आपको फिर मतलब उसकी क्या जरूरत है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पास होना चाहिए EC के, और अगर पी टाइप में जो नीचे वाला होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा पास होना चाहिए EV के। ओके, EF इज क्लोजर टू कंडक्शन। समरी, EF इज इक्वल टू EC माइनस KT ln NC by N इन टर्म्स ऑफ EC एंड इन टर्म्स ऑफ EI। तो ये बोथ फॉर्मूले आपको याद करने हैं। ये फॉर्मूला इसके टर्म EC के टर्म्स में है, और सेम टाइम पे ये फॉर्मूला आपका किसके टर्म्स में है, इसके टर्म्स में है, EI के टर्म्स में है। सपोज कंपनसेटेड एन टाइप सेमीकंडक्टर हमने लिया है, ठीक। कंपनसेटेड कौन सा था, इसमें ND Na दोनों होते थे, तो ND Na दोनों होंगे, तो यहाँ पे हम इस चीज को बस वो कर देंगे रिप्लेस, NC by N की जगह ND माइनस Na, और यहाँ पे ND माइनस Na से रिप्लेस कर देंगे, बाकी सब वही रहेगा। ये वही था EI वाला केस, और ये था हमारा EC वाला केस। सपोज वी टॉक अबाउट एन टाइप सेमीकंडक्टर वेयर Na इज इक्वल टू 0, हम Na को 0 कर दें, मतलब फिर से हम वापस जा रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, वापस अपने उसी डेरिवेशन पे जा रहे हैं। इससे हम अगर Na को 0 कर दें तो n ND के इक्वल हो गया, तो फिर से हमारा यही रिलेशन आ गया। ओके, तो ND को हमने रिप्लेस किया है किससे, ND रिप्लेस्ड बाई ND माइनस Na, ये कंपेंसेटेड के लिए किया है। अब केस 2 लेते हैं हम पी टाइप का, ठीक है, इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है। पी टाइप का केस लेते हैं, P इक्वल टू NV डॉट ई रेज टू माइनस, ये हमने लिया, फिर वही चीज करी, इधर उधर चीजें करी, Ln लिया, तो हमारा सीधे से इक्वेशन 1 यहाँ, EF EV के टर्म्स में EV प्लस। अब प्लस को देखते ही सीधे समझ में आना चाहिए कि EF EV से ऊपर है, जो लिखा भी है EF इज अबव EV। फिर से लेते हैं P इक्वल टू NI डॉट ई रेज टू, इस फॉर्म में लेते हैं, अब NI के फॉर्म में लेते हैं, वो NV के फॉर्म में लिया था, NI के फॉर्म में लेंगे तो यहाँ EI आ जाएगा। ओके, तो EF इक्वल टू EI माइनस, ये माइनस है, मतलब EF जो है वो EI के नीचे है, किसके लिए, P टाइप के लिए। तो डायग्राम में तो ये दिखाया ही था, ये हमारा ये है EF, ये EF है, ये EF है, ये EF ED है, और ये EF EA है। ये किसके नीचे है, EI के नीचे है, EI के नीचे है और EV के ऊपर है। ये नीचे ऊपर वाली बात एकदम एकदम डिटेल में मतलब अभी डिस्कस करिए, क्यों ऊपर है क्यों नीचे, सारी चीजें। तो कंक्लूजन क्या कहता है कि EF इज बिलो EI एज P इज ग्रेटर देन NI, इस केस में P अपॉन NI। तो समरी हमारा क्या निकल के आता है, ये निकल के आती है समरी। EF को अगर हम देखें EV के फॉर्म में, तो ये NV ऊपर है और ये प्लस है। उसी EF को अगर देखें EI के फॉर्म में, तो EI के नीचे है, वो तो माइनस है। अब अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं रहते, तो इन केस आपको फॉर्मूले याद नहीं रहते तो कैसे याद करेंगे, तो याद करना बहुत ही सिंपल है। आप पहले देखेंगे, पहला चेक
पी टाइप है कि एन टाइप है। एन टाइप है तो आपका ईएफ के दो बातें होंगी। एन टाइप में आपका, आप यहाँ पे ये लिख लो कि आपका एनडी होता है और यहाँ पे लिख लो कि एनए होता है। ओके, तो ईएफ में एनडी आपका ईसी के नीचे होगा, तो ईएफ इक्वल टू ईसी माइनस। ओके, और एनडी जो होता है वो ईआई के ऊपर होता है, तो उसमें ईएफ इक्वल टू ईआई प्लस। एकदम सिंपल। अब पी टाइप में आपका एनए है, एनए आपका ईआई के नीचे होता है, तो ईएफ जो है, ये ईएफ में अगर ये बात करें, ये ईएफ असल में ईडी है। और यहाँ पे भी बात करेंगे अभी, ये पी के लिए ईएफ असल में ईए है। ओके, तो ईएफ जो है, जो ईएफ है जो भी, तो वो आपका पी में ईआई के नीचे होता है, तो ईआई माइनस और आपका ईवी प्लस, ईवी के ऊपर होता है। ये ईआई माइनस ईवी प्लस ईसी माइनस ईआई प्लस, ये समझ में आया होगा। ये कहाँ से हमने बनाया है? ये हमने यहाँ से बनाया है। ये ईसी, ये ईवी, ये ईआई। अब हमें इसमें लोकेट करना है, ये हमारा हो गया ईडी, ये हो गया ईएफ, ईए बोलो। फर्मी लेवल मतलब पर्टिकुलर वो एक्सेप्टर डोमेन वाला हम ऐसे ही लिख देते हैं, तो ईडी ईए। तो इस तरीके से हमको पता चलेगा माइनस। अब उसके बाद क्या है, आप अगर किसी भी फॉर्मूले को पूरा कर रहे हो तो के टी एल एन, और यहाँ पे आपका कर दो एन टाइप है तो आपका एन आ जाएगा, तो एन डी अपॉन सॉरी एन सी अपॉन एन। क्योंकि ईसी है, क्योंकि ईसी लिया है तो एनसी लेंगे। जैसे यहाँ पे वी लिया है तो वी लिया एनवी, ईआई लिया है तो एनआई लेंगे, और पी टाइप है तो पीपी रहेगा, एन टाइप है तो एनएन रहेगा, और एनआई हमारा नीचे होता है। मतलब ये थोड़ा सा अब लेवल की बात है। अगर आप समझ रहे हो, कैच कर रहे हो, तो आप तुरंत कैच कर लोगे कि ऐसे ऐसे याद करेंगे फॉर्मूले को। फिर से सिंपल सी चीज, कंपेंसेटेड के लिए हम एन ए माइनस एन डी से रिप्लेस कर देंगे, जहां भी हमारा एन ए है, एन ए माइनस एन डी, एन ए माइनस एन डी, बाकी वही फॉर्मूला, सेम वही फॉर्मूला, कुछ भी नहीं किया है। फिर से इसी फॉर्मूले से वापस अगर हम आना चाहें, इसी फॉर्मूले से वापस आना चाहें, तो हम एन डी को जीरो लेंगे, ये हमारा वापस वही फॉर्मूला आ गया जो ऊपर था। लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, वेरिएशन ऑफ ईएफ विद डोपिंग कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। ईएफ का अब वेरिएशन कैसे होता है, डोपिंग कंसंट्रेशन के बढ़ाने घटाने से या टेम्परेचर से। तो पहला केस लेते हैं हम एन टाइप सेमीकंडक्टर का। सो वेरिएशन समझते हैं। पहले एन टाइप के लिए बात करेंगे, और सबसे पहले जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं विद कंसंट्रेशन। ठीक है, एक एक करके लेंगे, फिर आगे टेम्परेचर लेंगे। कंसंट्रेशन का मतलब है ये जो एक्सेस है, ये जो वैल्यूज है, मतलब वो ईवी अलग है ऊपर, मतलब वो गलती से लिख गई है, तो ये एक्सेस एनडी की एक्सेस है कंसंट्रेशन की। और ये तो हमने ईवी, ईआई और ईवी, सॉरी दिस इज ईसी, दिस इज ईसी, दिस इज ईवी, तो ये बनाया हुआ है। अब ये फॉर्मूला होता है ई एफ इक्वल टू ई सी माइनस के टी एल एन एन सी अपॉन एन डी। अगर हम एन डी को बढ़ा रहे हैं तो हमारा ई एफ गिर रहा है, बट इस ई एफ माइनस इसी का जो डिफरेंस है वो बढ़ रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, और मतलब वाली बात से ज़्यादा अच्छा है कि हम केवल डायग्राम याद करें। ठीक है, रिमेंबर ये। इसका क्या मतलब है, जैसे जैसे आप एन डी की वैल्यू बढ़ाओगे, जो ई एफ और ईसी का जो डिफरेंस है वो धीरे धीरे घटेगा। ये उल्टा लिखा है, वो घटेगा। तो ये डिफरेंस जो पहले ज़्यादा था, फिर कम हुआ, 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 इस तरीके से। तो ये हमें पता चल रहा है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो हमारा ईएफ है, जो असल में क्या होता है, ईडी होता है। तो एनडी के बढ़ाने से वो कैसे कैसे कम ज़्यादा हो रहा है। शुरू में ईआई के करीब होता है, क्योंकि शुरू में हम मतलब डोपिंग जब है ही नहीं, बिल्कुल भी बहुत कम डोपिंग है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो ईआई के करीब होगा। जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो ईआई से ऊपर जाता जाएगा। इस ग्राफ का मेनली मतलब ये है, सॉरी, इस ग्राफ का मेनली मतलब ये है कि आप एक पॉइंट पकड़ो 10 की पावर 14, तो 10 की पावर 14 पे आपका जो ये होगा ईएफ, वो कुछ यहाँ पे होगा, ये होगा आपका ये ईसी, ये आपका ईएफ, ये आपका ईआई, ये आपका ईवी। ये तो एक ग्राफ बताया कि रिलेशन क्या है, ऐसे बढ़ेगा।
बट किसी पॉइंट पे अगर आप देखें तो आपकी 1 2 3 4 आपका ये एनर्जी स्टेट्स आ जाएंगे इस तरीके से। ओके, तो ये रिलेशन होता है, ऐसे बढ़ता है। अब सेम बात करते हैं आगे, और एज अ डोपिंग लेवल इंक्रीजेस फर्मी लेवल मूव्स क्लोजर टू कंडक्शन बैंड। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें उसको पास करना होगा। अब बात करेंगे वेरिएशन की ऑफ ईएफ विद टेम्परेचर। ठीक है, फॉर एन टाइप के लिए ही चल रहा है अभी, है ना, एन टाइप के लिए चल रहा है। टेम्परेचर की संग बात करेंगे तो ये हमने बनाया है 0 केल्विन। यहाँ पे ये टेम्परेचर की एक्सिस है, ये टेम्परेचर की एक्सिस है। ओके, ये टेम्परेचर है, ये ईवी है, ईसी है, ईआई है और ईडी है। तो ईडी को हमने फिक्स कर दिया करीब ईसी के नीचे, जो कि नॉर्मली होता भी है। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से ये हमारा धीरे धीरे गिरता जाता है। शुरू में ऊपर होगा, ओके, ईएफ ऊपर होगा, ईडी क्या है, दोनों एनर्जी लेवल है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, वो मतलब हमने पर्टिकुलर फिक्स करके बोली है कि दोनों एनर्जी लेवल तो ये है ईडी, बट जो यूज में आ रहा है, इन यूज में जो आता है वो ईएफ आता है। ईएफ ईडी के थोड़ा ऊपर भी हो सकता है और नीचे होते होते यहाँ। फिर से वही चीज, आप अगर किसी टेम्परेचर को पकड़ो और पकड़ के यहाँ पे आप ड्रॉ करो तो आपका जो ईएफ है वो यहाँ पे ड्रॉ होगा, ये कहने का मतलब है। ओके, तो ये चीज है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे आपका ईएफ गिरता जाएगा। अब ये कितना गिरेगा, कितनी एनडी की वैल्यू के लिए गिरेगा, वो एनडी की वैल्यू है 10⁻13, 15 और 16। तो इसको पढ़ते हैं थ्योरी में। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर फर्मी लेवल एनर्जी लेवल मूव्स अवे फ्रॉम कंडक्शन बैंड। ठीक है, उल्टा होता है, कंसंट्रेशन बढ़ाने से पास जाता है कंडक्शन बैंड के और टेम्परेचर बढ़ाने से अवे जाता है, एंड टुवर्ड्स इंट्रिंसिक फर्मी लेवल। अब ये क्यों होता है, यहाँ पे आप इस रिलेशन में रख के देख भी सकते हैं। ये आपका टी है, आपका टी बढ़ाएंगे तो आपका ईएफ पे क्या असर पड़ेगा, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। मेन तो डायग्राम याद करना है और फॉर्मूला याद करना है। एट लो टेम्परेचर वेयर फ्रीज आउट अकर्स 0 केल्विन पे फर्मी लेवल गोज अबव ईडी। फर्मी लेवल जो होता है वो ईडी के ऊपर होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दिख रहा होगा, दिख भी रहा होगा, ईडी के ऊपर है फर्मी लेवल। अब फिर से आ जाते हैं पी टाइप पे। पी टाइप सेमीकंडक्टर देखते हैं, और उसके भी दो केस होंगे, पी टाइप में भी दो केस होंगे। ओके, पी टाइप में भी दो केस होंगे, पहला कंसंट्रेशन के साथ और दूसरा हमारा टेम्परेचर के साथ। तो पहला कंसंट्रेशन आपका पहला जो है वो हम यहाँ देख रहे हैं। ईसी बनाया, ईवी बनाया, ये पी टाइप है। पी टाइप में ईआई और ईएफ हमारा नीचे होता है। ओके, तो हमें कुछ ऐसा याद था कि हमारा ग्राफ ईसी की तरफ जाता था कंसंट्रेशन बढ़ाने पे। तो हमारा ग्राफ हम ऐसे याद करते हैं कि आइडियली कहाँ पे होना चाहिए, आप कहाँ पे चाहते हैं। आप अगर कंडक्टिविटी चाहते हैं एक सेमीकंडक्टर से, तो आपको पता है कि आपका ईएफ ईसी के पास हो, ज़्यादा से ज़्यादा पास हो। ओके, तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से वो उसी के ज़्यादा पास जाएगा। और पी टाइप में अगर आप कंडक्टिविटी चाहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर से, आपको पता है आपका ईएफ जो है वो ईवी के पास होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, तो आपका टेम्परेचर बढ़ाने से ऐसे जाएगा। तो अगर आप एक ही ग्राफ में बनाएं तो आपका कुछ ये ग्राफ बनेगा ऐसे, ये आपका Z और नीचे उल्टा Z। इसको तो हटा देते हैं, इसका काम नहीं है। ये आपका ग्राफ है। आप जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो आपका ईएफ ईवी की तरफ जाएगा, जो ऑब्वियस है, जो रिक्वायरमेंट भी है। ओके, तो वही है कि इंक्रीज इन द एक्सेप्टर कंसंट्रेशन आपका पी टाइप मूव्स क्लोजर टू वैलेंस बैंड। अब ईएफ का टेम्परेचर के संग क्या वेरिएशन है, हाँ, ये टेम्परेचर के संग वेरिएशन है। ये आपका टेम्परेचर है 0 केल्विन और ये आपका टेम्परेचर का एक्सिस है ऐसे। ईसी है, ईआई है, ईवी है, ईए है। ईए क्या है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, जो कि टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। मतलब ये आपके सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर का अपने आप है। और ईएफ क्या होता है, ईएफ जब आप उसको इन एक्शन लाते हो, यूज करते हो, ठीक है, उसमें एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हो, तो आपका ईएफ होता है। तो ईएफ आपका जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वो अपने आइडियल केस से उल्टा जाएगा। और ऊपर भी वही देखा था, ऊपर क्या देखा था, आइडियल केस था कि ईसी के पास होता है। अगर मैं इसी उसमें ड्रॉ करूं, आपका आइडियल केस कुछ ऐसा था, ये। ओके, पहले वो ईसी के पास होता है और उसके बाद ईआई के पास जाता है। ईआई के पास आपका ईएफ का होना पी टाइप के लिए और ईएफ का होना एन टाइप के लिए, दोनों के लिए गलत है।
ठीक है, दिस इज नॉट आइडियल, आप ऐसे याद कर लेंगे, ये आइडियल नहीं है, हम ये नहीं चाह रहे हैं इससे। तो टेम्परेचर बढ़ाने से ऐसा ही होता है जो हम नहीं चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाने से वो मूव्स अवे होता है वैलेंस बैंड से। ओके, टेम्परेचर बढ़ाने से द पी टाइप में सेमीकंडक्टर मूव्स अवे फ्रॉम द वैलेंस बैंड, मूव्स अवे होता है, जबकि हमें उसके पास लाना है। तो यहाँ पे क्या समझ में आया, हम कंक्लूजन निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका टेम्परेचर और कंसंट्रेशन, टेम्परेचर आपका विलन है और कंसंट्रेशन आपका हीरो है। आप जो चाहते हैं कंसंट्रेशन के बढ़ने से आपका वो ही होता है, तो वो हीरो हो गया, और आप जो चाहते हैं उसका उल्टा होता है टेम्परेचर के बढ़ने से, और ये किस केस में, बढ़ने के केस में। ओके, तो ये पॉइंट याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। एट लो टेम्परेचर वेयर फ्रीज आउट अकर्स, तो फर्मी लेवल गोज बिलो ईए, तो वही जो पॉइंट उधर था कि ईडी के ऊपर चला जाता है फर्मी लेवल, यहाँ ईए के नीचे आ जाता है। ये ऑरेंज वाला ईए फर्मी लेवल बिल्कुल नीचे आ जाता है 0 केल्विन पे। अब बात करते हैं डीजेनरेट एंड नॉन डीजेनरेट सेमीकंडक्टर के ऊपर थोड़ी और। इस टॉपिक को हमने पहले ही डिस्कस करना चाहिए था, बट वहां पे नहीं किया। जब हमने बात करी भी थी डीजेनरेट की बात करी थी, तो हमने एक टर्म बोला था कि इस फॉर्मूले में जो आपका ये फॉर्मूला है, सॉरी, ये जो आपका फॉर्मूला है, इसके अंदर आपका एनडी एनसी से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि डोपिंग बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ हाई डोपिंग। तो जब एनडी आपका एनसी से बड़ा हो गया, तो ये टर्म आपका नेगेटिव हो गया, तो आपका ईसी प्लस पॉजिटिव वैल्यू, ईएफ जो है वो ईसी प्लस हो गया। और ईसी प्लस होने का मतलब, जो लोग सही से समझ रहे हैं लेक्चर्स को, तो उनको पता है ईसी प्लस होने का मतलब ईएफ इजकल टू ईसी प्लस, कि ईएफ ईसी के ऊपर चला गया। ये तो ये चीज़ डीजनरेट में होती है, नॉर्मली नहीं होती। और सेम चीज़ अगर हम बात करेंगे, तो वही हमारा ईएफ ईवी के नीचे आ जाएगा, किसके लिए, पी टाइप के लिए। ये क्या है, एन टाइप है। ओके, इफ द impurity concentration is small as compared to density of host or semiconductor atoms, then the small number of impurity atoms spread far enough so that there is no interaction among the dopant atoms। तो ये जो केस है, ये नॉन डीजनरेट का केस है, ये नॉन डीजनरेट का केस है, कि जब डोपिंग कम है तो एटम्स दूर दूर हैं, वो एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं करते हैं, आराम से रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेट अस सपोज इट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर, देन these impurities introduce discrete donor energy levels below conduction band। these type of semiconductor are known as, ठीक है, ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स बना देंगे कंडक्शन बैंड के नीचे, ईसी के नीचे, तो इनको नॉन डीजनरेट कहते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। इफ द इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन इंक्रीजेज, अब हमारा केस की बात आई कि अगर इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन को हम बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, देन द डिस्टेंस बिटवीन इम्प्योरिटी एटम डिक्रीजेज, तो इम्प्योरिटी एटम के बीच की डिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है, मतलब पास पास आ जाते हैं, इंट्रैक्शन होता है। एंड अ पॉइंट विल बी रीच्ड व्हेन डोनर इलेक्ट्रॉन विल बिगिन टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, जब डोनर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करने लगते हैं। अब ऐसा पॉइंट आया, तो व्हेन दिस अकर्स द सिंगल डिस्क्रीट डोनर एनर्जी लेवल विल स्प्लिट इनटू अ बैंड ऑफ एनर्जी, जो सिंगल एनर्जी लेवल थी वो डिवाइड हो गई बैंड ऑफ एनर्जीज में। As the donor concentration further increases, the band of donor states widens and may overlap with conduction band। जैसे जैसे हम और डोपिंग को बढ़ाते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से, ये क्या है, ऐसा नहीं कि ऊपर ही है, पर ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल में चेंज हो गई, मतलब काफ़ी सारी एनर्जी लेवल्स, तो कुछ ये ओवरलैप करके ईसी लाइन के ऊपर भी चला जाता है। ऐसे यहाँ नहीं कि ये पूरा का पूरा ईएफ ईवी के नीचे है, ये डिवाइड हो गया डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स में, तो कुछ इसका पार्ट ईवी के नीचे चला जाता है। As the donor concentration further increases, the band of donor states widens and may overlap with conduction band। This overlap occurs when the donor concentration becomes comparable with effective density of states। When the concentration of electrons exceeds the density of states, मतलब NC को exceed कर जाता है, then the Fermi level lies within the conduction band। This type of semiconductor is called degenerate semiconductor। तो बहुत ही डीप में अच्छे से एक्सप्लेनेशन के संग डीजेनरेट सेमीकंडक्टर हमको समझ में आए। ये एन टाइप है और सिमिलर आर्गुमेंट्स आर वैलिड फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप का डायग्राम ये बना हुआ है, पी टाइप का डायग्राम भी बना दिया है। ये लाल वाला जो बीच में ये
ईवी है, तो ईएफ जो है वो पहले तो डिवाइड हो गया डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स में, थोड़ा सा ईवी के ऊपर और नीचे भी आ गया। ओके, यहीं पे लेक्चर नंबर 12